वृषभ लगन में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब रहेगी आपके दूसरे भाव के लिए, जहां पर राहु उच्च की स्थिति में होंगे और आपके शुक्र लग्नेश और आपके छठे घर के स्वामी होकर स्थित होंगे आपके सेकंड हाउस में। ऐसा राहु शुक्र का जो कंजक्शन होगा वो आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आप बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा जीवन जी पाएंगे ये कंजक्शन के होते हुए। आपके पास काफ़ी ज़्यादा इनकम सोर्सेज भी होंगे और ये बेसिकली जो कंजक्शन है आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। शुक्र यहाँ पे आपके लग्नेश होकर आ रहे हैं सेकंड हाउस में, तो आप अपने टैलेंट को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरा भाव है वो वाणी का घर है। वाणी का घर होने की वजह से आपको वाणी को लेकर कुछ बहुत स्पेशल टैलेंट हो सकता है और उसी टैलेंट को लेकर यहाँ राहु आपकी क्वालिटीज़ को काफ़ी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो अब आपको देखना होगा कि यहाँ बुध जो डिस्पोजिटर हैं राहु और शुक्र के, वो कैसी स्थिति में है। अगर मान लो बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड कार्यों में बेटर डिसीजन लेने और कौन सा काम आपको कब करना है, कैसा करना है, इसका निर्णय करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। राहु शुक्र का दूसरे भाव का कंजक्शन है तो ये आपको काफ़ी वेल्थी दिखाता है, लेकिन जातक थोड़ा शो ऑफ भी ज़्यादा करेगा। यहाँ ये कंजक्शन के होते हुए अब आपकी मैरिज को लेके कुछ पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि पार्टनर के साथ आपका कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेक्टेशन है वेल्थ वगैरह को लेके, या साथ में लाइफ जीने या एंजॉय करने को लेकर कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है जीवन साथी से। तो इसके लिए फिर आपको सप्तमेश आपके मंगल हैं उनको देखना होगा और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी। पुरुषों के केस में अगर देखा जाए तो राहु और शुक्र का ये कंजक्शन आपको बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता है, बट क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कंट्रोल में नहीं होंगी, अगर सूर्य या मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो इस कंजक्शन पर तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर आपके लिए वेल्थ को लेकर उतना ही ज़्यादा रिस्क भी बढ़ जाएगा। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको बहुत ही गलत तरीके से पैसे अर्जित करने या धन अर्जित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो आपके लिए लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट वगैरह से अगर आप जुड़े हैं तो काफ़ी रिस्की हो सकता है। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि कोई भी अन्य प्लैनेट का संबंध है या नहीं। जो भी प्लैनेट अगर यहाँ बैठा हुआ होगा राहु और शुक्र के साथ, उसकी क्वालिटीज़ भी काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी और वो ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको उन भावों को लेकर भी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे शुक्र लग्नेश होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आप काफ़ी पॉपुलर होंगे पर्सनैलिटी वाइज भी और अपने स्किल्स के दृष्टिकोण से भी, और इवन आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो आपका जो ज़्यादातर ध्यान है पैसे को खर्च करने को लेकर और अपनी लाइफ स्टाइल पर रहे। इस प्रकार का आपका राहु कभी कभी आपको ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की हैबिट्स भी दे सकता है, तो इसको लेकर भी आपको सावधानी रखना जरूरी है। अगर मान लो कोई भी फायरी प्लैनेट का प्रभाव होगा इस कंजक्शन पर तो आपकी वाणी हालांकि प्रभावशाली बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फैमिली को लेके, जीवन साथी को लेके कुछ डिस्प्यूट भी सामने आ सकते हैं। यहाँ पे अब शुक्र आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है, तो कोई भी प्रकार से कर्ज लेने की स्थिति या आर्थिक रूप से कोई भी गलत फैसला लेने की स्थिति से आपको बचना चाहिए और कोई भी प्रकार की रिस्क भी आपको लेने से बचना चाहिए। यहाँ पे अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, 6th को वो यहाँ 10th से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा राहु कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। हालांकि 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी आप जरूर देखिएगा। अगर 6th हाउस में कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा है, सूर्य है, मंगल है, तो ये ग्रह आपको जरूर हेल्प करते हैं आपकी डेली लाइफ में, लेकिन उतना ही ज़्यादा आपके जो रिलेशंस है अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ उसको लेके दिक्कतें रहती हैं। राहु का प्रभाव 6th हाउस पर होने से आपके लिए कहीं ना कहीं 6th हाउस भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लेकर आएगा, जहाँ से आप काफ़ी कुछ अर्जित कर सकेंगे। अगर आप कैरियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसा राहु कैरियर में आने वाली चुनौतियों के लिए आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। अब आपको सबसे पहले यही देखना होगा कि क्या शुक्र वक्री तो नहीं है राहु के साथ। अगर मान लो शुक्र वक्री हो जाते हैं राहु के साथ तो जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं अपने आप से, अपनी फैमिली से, अपनी डेली लाइफ को लेके, वो अपेक्षाएं पूरा करने में आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। बट अगर शुक्र सामान्य स्थिति में ही है तब जरूर आपके लिए ये थोड़ा ईजी रहेगा। अब आपका जो कहीं ना कहीं रोल है आपकी डेली लाइफ में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किस तरीके से अपने रूटीन को हैंडल करते हैं, किस तरीके से डेली लाइफ को हैंडल करते हैं, या ऑफिस में आप कैसे किसी को हैंडल करते हैं। यहाँ पे अब आपका जो ऑफिस का रूटीन है वहाँ पर हो सकता है आप किसी स्त्री की तरफ आकर्षित हों, या फिर अगर जैसे किसी का पुरुष का चार्ट होगा तो उसके लिए तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही बनेगी कि वो किसी न किसी स्त्री की तरफ आकर्षित होगा, या उसका जो काम है जहाँ भी वो काम कर रहा है वो हो सकता है फॉरेनर्स के साथ काम कर रहा हो,
या ज़्यादातर वहाँ पे स्त्रियाँ हो सकती हैं। उस केस में आपका किसी और की तरफ अट्रैक्शन का होना आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर ये सब आपके जीवन साथी को पता लगता है तो आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने से कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ पे अब जो शुक्र यहाँ पे क्योंकि राहु के साथ बैठे और राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं 6th हाउस को, तो आप शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे, इवन कभी कभी बहुत बड़ा कोई रिस्क भी ले लेंगे। तो अब आपका जो टैलेंट है, कहीं ना कहीं आपका वाणी से जुड़ा हुआ टैलेंट या आपका किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी प्रकार का टैलेंट, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, आपका कहीं ना कहीं सिंगिंग में बहुत ज़्यादा रुचि हो, कोई भी प्रकार के बिजनेस वगैरह करने में बहुत रुचि हो, तो आपको उस टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा निखारने पर ही ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे अब राहु का जो प्रभाव है 6th हाउस पर, कभी कभी ये आपके लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो काफ़ी नेगेटिवली इस हाउस को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ बहुत ही ज़्यादा और एक्सपेक्ट करके चल रहे होते हैं और इस वजह से आप इल्यूजन में आ जाते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। ये संभावना तब ज़्यादा बनेगी जब आपके चार्ट में बुध अच्छी स्थिति में ना हो। उसके बाद यहाँ राहु और शुक्र दोनों ही एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव में अब क्योंकि यहाँ केतु उच्च की स्थिति में, जितना भी एनर्जी यहाँ आ रहा है, जितना भी यहाँ एनर्जी का एक्सचेंज भी हो रहा है 8th हाउस के साथ, वो सारा का सारा यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और केतु एक तरफ आपको तंत्र मंत्र की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ या अकल्ट की तरफ खींच रहे हैं, दूसरी तरफ राहु और शुक्र जो आपके 2nd हाउस में बैठे हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा भौतिकवादी जीवन की तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी महादशा का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अगर मान लो आपको केतु की महादशा होगी तो केतु का प्रभाव आपको यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर राहु या शुक्र की महादशा है तो राहु या शुक्र का प्रभाव भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो महादशा का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब क्योंकि केतु आपके अष्टम में है तो आपका मैरिज होने के बाद लाइफ में बहुत ही एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है जो धन और लग्जरी को लेके हो सकता है। अब आप अपने जीवन साथी से या जीवन साथी की फैमिली से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एकदम से आपकी लाइफ को बदल देंगे या आपकी लाइफ में वो सारे पोटेंशियल चेंजेस ला देंगे जो वास्तव में आप स्वयं लाना चाहते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होगी। अगर केतु के साथ मान लो कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा है तो ये आपके पार्टनर की फैमिली के साथ आपको काफ़ी डिस्प्यूट करवा सकता है, उनके साथ आपके व्यवहार को लेके, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेके भी दिक्कतें रहेंगी। यहाँ पे अब केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठ गया है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे कोई भी डिसीजन लेने या कोई भी काम करने के लिए, तो इसको लेकर आपको ज़रूर सावधानी रखनी होगी। यहाँ पे अब जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप अपने अष्टम भाव से रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। और यही स्थिति जो है केतु की वो आपके लिए आर्थिक रिस्क दिखाती है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बहुत उतार चढ़ाव भी दिखाती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ आपको जीने की आवश्यकता है। उसके बाद राहु प्रभावित करते हैं आपके 10th हाउस को, क्योंकि वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, 9वीं दृष्टि से वो प्रभावित कर रहे हैं आपके 10th हाउस को। तो ऐसा राहु आपको नेम फेम बहुत ज़्यादा अच्छा देगा, आपको कैरियर में आगे बढ़ने की लालसा या इच्छा बहुत ज़्यादा देगा। और क्योंकि शुक्र के साथ राहु है ही, इसलिए आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा तीव्र रहेंगी और शुक्र आपको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले जो अपेक्षा है वो आपकी आपसे स्वयं से ही रहेगी, बाकी दूसरों से तो आप बाद में देखेंगे। यहाँ पे अब जो राहु का प्रभाव 10th हाउस पर है ये कैरियर में ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिस भी फील्ड में आप होंगे उसमें आपकी वाणी, आपके पर्सनल टैलेंट या आपकी किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। इवन राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको फैमिली बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। लेकिन क्योंकि अगर पुरुषों के केस में देखा जाए तो उनके लिए शुक्र है उनकी वाइफ का कारक है, इसलिए यहाँ आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा रिस्क भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी से एक समय बाद बहुत ज़्यादा असंतुष्टि महसूस करने लगें और हो सकता है किसी बहुत ही सेक्रेट रिलेशनशिप में आप चले जाएं, क्योंकि अष्टम भाव आपके सेक्रेट अफेयर या सेक्रेट रिलेशनशिप का और यहाँ केतु स्थित है। इसलिए हो सकता है आप अपने जीवन साथी के साथ साथ किसी और के साथ रिलेशन में है और वो रिलेशन आपका बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ है, कहीं ना कहीं मैरिज को लेके अगर देखा जाए, आपके रिलेशनशिप वगैरह को लेकर देखा जाए तो उतना ही ज़्यादा रिस्क भी है। और अगर मान लो यहाँ पर केतु आपका बहुत ज़्यादा प्रभावी है अष्टम भाव में, तो आपको सेक्सुअल लाइफ को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि आप किसी को भी नहीं बता सकेंगे। यहाँ पे अब डिपेंड करेगा कि केतु के साथ अन्य कोई भी ग्रह यहाँ स्थित है या नहीं। जो भी ग्रह यहाँ स्थित है उसका प्रभाव भी आपके मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप पर पड़ेगा।
तो जो राहु का यहाँ पे 10th हाउस पे दृष्टि है, अब उसका कितना ज़्यादा फायदा आप उठा पाते हैं। और 10th लॉर्ड आपके शनि है, तो शनि का जो रोल है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ राहु शनिवत ही चलते हैं, तो शनि का आपके चार्ट में अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। और 10th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह होगा आपके चार्ट में, वो भी आपके कैरियर में अपना काफ़ी अहम रोल निभाएगा। तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ आ रहा है 10th हाउस में, उन भावों को देखिए, उन भावों से जुड़ा हुआ आपका टैलेंट या उन भावों से जुड़ी हुई अपनी क्रिएटिविटी को आप कितना अच्छा अपने करियर में इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी डिपेंड करता है आपको, अगर कोई भी महादशा है, चाहे वो राहु की है या शुक्र की, वो कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है, इसका भी बहुत ही अहम रोल होगा आपके लिए। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आएंगे।